नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये दोस्तों, एक बार श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कोटि कोटि नमन किया। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, कहिए नारद, आपके यहाँ अचानक आने का उद्देश्य क्या है? आज आप अपने मन में किन सवालों को लेकर आए हैं? तब नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। तभी नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से ही आ रहा हूँ। पृथ्वी लोक पर मैंने देखा अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है और जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने तो पृथ्वी लोक पर सब कुछ अपनी आँखों से देख कर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है। बिना धर्म कर्म किए, बिना माँ बाप की सेवा किए, बिना दान धर्म किए लोग सुख का आनंद उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ धर्म धान्य करने वाले, दिन रात पूजा पाठ करने वाले, माँ बाप की सेवा करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, वो लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब श्री हरि भगवान कहने लगे, हे नारद मुनि, कोई ऐसी घटना बताओ जो स्वयं तुमने अपनी आँखों से देखी हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी मैं एक जंगल से ही आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह रुका नहीं, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल को लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरें थैला भरा हुआ मिला। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु श्री हरि बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं दूसरी तरफ वह साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदला जा सकता है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके मुखारविंद से यह कहानी सुनकर मुझे बड़ा ही आनंद मिल रहा है। इस कहानी का प्रचार मैं तीनों लोकों में करूँगा। तो प्रिय दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ जो लोग भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वही होता है। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।